जो मैं आज कक्षा 10 में विषय गुजराती काव्य है 13 नंबर क्यारे वागी। ये लोकगीत है। क्यारे वागी ये काव्य कौन सा काव्य है? प्रकार लोकगीत। लोकगीत किसे कहते हैं? कि लोको द्वारा जे गवाતું આવેલું ગીત તેને લોકગીત કહેવામાં આવે। લોકગીત એ કોઈ કવિનું કે લેખકનું સર્જન નથી હોતું। લોકો દ્વારા કંઠોપકંઠ ઉતરી આવતું ગીત છે। एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी पे जो गाना बजते आता है, गाते आते हैं, उसको लोकगीत कहते हैं। एना पाठ में समयांतरे फेरफारों पण थता रहे छे। उसके काव्य में, उसके पाठ काव्य में समय जाने से उसका पंक्ति भी फेरफार होती है। गोपीना कृष्ण प्रेम ने व्यक्त करता आ लोकगीत में गोपीनी कृष्णमयता बखूबी व्यक्त थई छे। गोपी मतलब कृष्ण प्रेम में, जो वृंदावन में गोपी है वो गोपी का कृष्ण प्रेम को व्यक्त करते दिखाते हुए ये लोकगीत में गोपी ने कृष्णमय बन गई है, उसकी खूबी यहाँ दी गई है। मोरली ए गोपीनु मन हरी लीधुं छे। मोरली ने गोपी का मन मोह लिया, हर लिया है। गरबो घेलो थयो छे। जो गरबा है वो बहुत घेला बन गया है। मोरलीना घेरा गुड़ नाथी विवड़ बनेली गोपी शुद्ध बुद्ध गुमावी माँ बाप ने भूलीने बाळकोने रड़ता मूकीने घरना सगड़ा काम पड़ता मूकीने दौड़ी जाए छे। यहाँ गोपी को मुरली ने गोपी का मोह लिया है। इसके लिए मुरली का जब भी आवाज़ आता है, नाद आता है, सुर बजता है, तब गोपी बहुत विहवड़ बन जाती है, बहुत कल्पांत करने लग जाती है। उसका जो आवाज़ है, नाद है, वो नाद बहुत रहस्यमय गूढ़ है, पागल जैसी बन जाती है। इसके लिए गोपी वो अपना भान भूल जाती है। उसका बूढ़े माँ बाप को भी भूल जाती है, रोते हुए बच्चे को भी भूल जाती है, और घर का सभी काम रख कर वो गोपी मुरली का जो आवाज़ आता है वहाँ दौड़ के चली जाती है। ईश्वर प्राप्तिनी घेलछामां रहेलो नरियो त्याग अने अनन्य भक्ति भावनानो बोध सुपेरे व्यक्त थाय छे। यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के सानिध्य में रहने के लिए वो पागल जैसी बन के ये सभी का त्याग कर देती है, और दूसरे भक्ति भाव की भावना को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। क्यारे वागीनी ध्रुव पंक्ति में पुनरावर्तित थतो उद्गार प्रभु प्रेमनी तालावेलीनो अंसार आपे छे। क्यारे वागी ये जो मुरली का नाद है, ये कौन सी कैसी पंक्ति है? ध्रुव पंक्ति है। उसको पुनरावर्तित बार बार ये उद्गार प्रभु प्रेम को तालावेली का अनुसार, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए वो इतनी उतावली होती है। कृष्णमय बनेली गोपी ने भगवान श्री कृष्ण अहीं तहीं सगड़े विस्तारता देखाय छे। कृष्णमय बनी हुई गोपी को भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ वहाँ सभी जगह में, सभी जगह पे वो दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? कृष्ण भगवान। किसको दिखाई देता है? गोपियों को। तो बच्चों ये काव्य का राग है, वो ध्यान से देखना। कान तारी मोरलिए जीरिए मारा मन हेर्या, कान तारी मोरलिए जीरे मारा मन हेर्या, समी साँजनी जीरे व जोगण क्यारे वागी, बूढ़ा रागनी जीरे मोरली क्यारे वागी, मधरातनी जीरे अभागण क्यारे वागी, सर्वा साधनी जीरे मोरली क्यारे वागी, कान तारी मोरलिए जीरे गरबे गीलो कीधो, समी साँजनी जीरे व जोगण क्यारे वागी, कान तारी मोरलिए जीरे सैयरूनो साथ मेल्यो, समी साँजनी जीरे व जोगण क्यारे वागी, कान तारी मोरलिए जीर माने बाप मेल्या, समी साँजनी जीरे व जोगण क्यारे वागी,
कान तारी मोरलीए जीरे रोता बाड़ मेल्या समी सांजनी जीरे वजोगण क्या रे वागी कान तारी मोरलीए जीरे कोठीए कण खोट्या समी सांजनी जीरे वजोगण क्या रे वागी कान तारी मोरलीए जीरे मारा मन हेरिया। तो बच्चों ये काव्य का राग है। तो यहाँ ये काव्य हमको मैं समझा रही हूँ, आप ध्यान देना। कान तारी मोरलीए जीरे मारा मन हेरिया। कान मतलब कौन? कृष्ण भगवान। कान मतलब कौन? कृष्ण भगवान। मुरली मतलब बंसरी, बांसुरी। तो कान तारी मोरलीए, कान तेरी बांसुरी ने मेरा मन हर लिया है। समी सांझनी जीरे वजोगण क्या रे वागी। समी सांझ मतलब संध्या काल, शाम को टाइम पे जब सूरज डूबता है उसको संध्या काल कहा जाता है। तो ये संध्या काल के समय वजोगण मतलब भक्त भगवान के प्रति वो प्रेम विरहातुर रहता है, इसके लिए विरहिणी कहा जाता है। वजोगण मतलब विरहिणी, भगवान के विरह में वो क्या रे वागी, कहाँ बज रही है बांसुरी। गूढ़ा राग नीजी रे मोरली क्या रे वागी। गूढ़ा राग मतलब जो बांसुरी बजता है उसका राग कैसा है, बहुत गहरा है। उसको समझने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है और कोई इतना बुद्धि भी नहीं है कि कृष्ण भगवान कैसी बांसुरी बजा रहे हैं। वो उसका जो समझने का जो गहन राग है वो बहुत ऊंडाण के दृष्टि से है। तो गूढ़ा राग नीचे मोरली क्या रे वागी। गूढ़ा राग की गहन ઊંડાણપૂર્વક જે રાગ છે એ રાગનો અર્થ કોઈને સમજમાં આવતો નથી। તો એ મોરલી ક્યારે વાગી, મોરલી કहाँ બજ रही है। सर्वासादनी जी रे मधरातनी जी रे अभागण कहाँ थी, क्यारे वागे। मधरातनी जी जो नाइट में आधी रात को बजती है, ये अभागणी। अभागणी मतलब जिसको भाग्य में नहीं है, ऐसी कृष्ण की मुरली बंसरी का आवाज़ कहाँ बज रहा है। सर्वासादनी जी रे मुरली क्या रे वागी। सर्वासाद उसका जो नाद है, आवाज़ है, रव है, साद है, वो एकदम सरल भाषा में है। तो ऐसा सरल भाषा का जो आवाज़ है वो ऐसी मुरली कहाँ बज रही है। कान तारी मोरलिए जीरे गरबो घेलो कीधो। कृष्ण भगवान को गोपी कहती है कि कानोड़ा तेरी मुरली ने तो मेरा गरबा भी पागल जैसा घेला बना दिया है, बहुत पागलपन जैसा बना दिया है। समी सांजनी जी रे वजोगण क्या रे। संध्या काल के समय ही ये जो आधी रात में बंसरी बजती थी, ये समी सांझ संध्या काल से ही बजने लग गई है। मुरली कहाँ बज रही है। कान तारी मोरलिए जी रे सयरूनो साथ मेल्यू। यहाँ कवि कहते हैं कि काना, गोपी कहती है कि तेरी मुरली ने तो, तेरी बंसरी ने तो मेरी सखी का साथ भी छोड़ दिया है। ऐसी समी सांजनी जी रे वजोगण क्या रे वागे। ऐसे संध्या विरहातुर समय में कृष्ण भगवान के प्रति गोपियों का जो प्रेम भक्ति है, तो ये प्रेम भक्ति तो अब विरहिणी कहाँ बजती है। कान तारी मोरलिए जी रे माने बाप मेलिया। कृष्ण भगवान को कहते कि कृष्ण भगवान तेरी बंसरी ने तो मेरे बूढ़े माँ बाप भी छोड़ दिए मैंने, और मैं आपके पास दौड़ के चली आई। कान तारी मोरलिए जी रे रोता बाड़ मेलिया। कृष्ण भगवान तेरी बंसरी ने तो मेरे रोते हुए बच्चे भी मैंने रख दिए हैं घर पे, और आपके पास कृष्णमय बन के मैं दौड़ के चली आई हूँ। समी सांजनी जी रे वो जोगण क्या रे वागी। वो समी सांजनी जी रे वो संध्या काल के समय ही से ही ये वजोगण विरहिणी हूँ मैं, कृष्ण भगवान के विरह में मैं हूँ, इसके लिए ये बंसरी संध्या काल में ही कहाँ बजने लगी। कान तारी मोरलिए जी रे कोठी ये कण फूटिया। कृष्ण भगवान को कवि कहते हैं कि काना तेरी बंसरी ने तो जो मेरी कोठी है, पीप है, अनाज भरने की कोठी मतलब अनाज भरने का एक साधन है,
उसमें अनाज का दाना भी ख़त्म हो गया, तो भी मैं आपके कृष्णमय भक्ति में, भक्ति भाव से मैं ये सब छोड़कर मैं यहाँ आपके पास कृष्णमय का दर्शन कर, कृष्णमय बन के दर्शन करने के लिए मैं आ गई हूँ। इसके लिए समी सांझनी जीरे वजोगण क्या रे वागी। इसके लिए कवि कहती है कि संध्या काल के समय ही में विरहातुर का समय होता है। इस तो संध्या काल से ही बंसरी कहाँ बजने लगी आपकी। तो बच्चों आपको ये काव्य समझ में आएगा, आप ध्यान देना। और आगे मैं पढ़ा रही हूँ, देखती हूँ शब्द समझूती। हेरिया मतलब हरी लीधा, चोरी लीधा, समानार्थी शब्द। वजोगण वीरहणी, समी सांझ संध्याकाळ, सांजनी वेळा। सैयर सहियर, साद अवाज, गुड गहन। तळपदा शब्द, મેલવો મૂકવો છોડી દેવો। કણ અનાજ ધાન, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ। રાત્રિનો મધ્ય ભાગ મધરાત, અનાજ ભરવાનું માટીનું મોટું વાસણ કોઠી। સ્વાધ્યાય જુઓ, સ્વાધ્યાય દેખો। નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। કાવ્ય નાયિકા પર કાનાની મોરલીની શી અસર થઈ? સ્તબ્ધ બનાવી દીધી, મન હરી લીધું, ભાન ભૂલાવી દીધી કે રાસ રમવા લાગી? તો મન હરી લીધું। કાનાની મોરલીએ કોણ ઘેલું બન્યું? ગોપાળો, ગોપીઓ, ગાયો કે ગરબો? તો કાનાની મોરલીએ કોણ ઘેલું બન્યું? ગોપીઓ। નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। કાવ્યમાં મોરલીના રાગને કેવો કહ્યો છે? કાવ્યમાં મોરલીના રાગને ગહન કહ્યો છે। ગોપીઓએ કોનો સાથ છોડ્યો? ગોપીઓએ ઘરડા મા બાપનો, રોતા બાળકનો, સખીઓનો અને સાથ છોડ્યો। બે ત્રણ વાત। મોરલીના સાદની ગોપીઓના મન પર કેવી અસર થાય છે તેવું। મોરલીના સાદની ગોપીઓના મન પર ખૂબ ગહરી અસર થાય છે, કારણ કે જે મધરાતે વાગતી હતી મોરલી, તે આજે સંધ્યાકાળે એ વિરહણી મોરલીનો નાદ વિરહણીઓ ગોપીઓને વ્યાકુળ બનાવી મૂકે છે। અને ગોપીઓ પોતાના મા બાપ, પોતાના રોતા બાળ અને સખીઓનો સાથ છોડીને એ પોતે કૃષ્ણમય બનીને પોતે જ્યાં બંસરીનો અવાજ આવે છે તે દિશામાં દોડી જાય છે। શ્રી કૃષ્ણની મોરલીએ ને કવિએ અભાગણી કેમ કહી છે? કારણ કે કૃષ્ણની મોરલી હંમેશા મધરાતે જ વાગતી હોવાથી આજે એ મોરલીનો સાદ સંધ્યાકાળે જ વાગવાનો શરૂ થઈ જાય છે, એટલા માટે અભાગણી કહી છે। નીચેના પ્રશ્નોનો સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। આ કાવ્યનો ભાવાર્થ તમારે જાતે લખવાનો છે, વારંવાર જોવું અને લખવું। ધન્યવાદ।